हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करना चाह रहा हूं हमारे इस बहुत ही प्यारे बैच में जिसका नाम है लाइव गाइडेड एग्जाम ओरिएंटेड बैच। सर, ये लाइव गाइडेड क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड क्या है, ये सब ध्यान से सुनिएगा। सो गाइस, सबसे पहले तो वंस अगेन मैं आप सबका स्वागत करना चाहूंगा। मेरा नाम है सीए जय चावला, फैकल्टी फॉर एडवांस्ड अकाउंटिंग एंड फैकल्टी फॉर सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अगर अच्छा लगे लेक्चर तो सीए फाइनल में भी आप मुझसे क्लासेस ले सकते हो। चलिए बात करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड बैच के बारे में। मैं पहले अभी एग्जाम ओरिएंटेड बैच के बारे में बात करूंगा और लाइव गाइडेड बैच क्या है, लाइव गाइडेंस क्या है, मैं उसके बारे में भी अभी आऊंगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहां पर लिख के रखी हैं जो कि आपके लिए अभी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए ये पार्ट स्किप मत करना और आगे फिर आपकी पढ़ाई यहीं से कंटिन्यू हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये पर्टिकुलर जो अभी मैं सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं वो सेशन मैंने जानबूझ के आगे रखा है। इसके बाद का आपका सेशन बायबैक करके चैप्टर होगा, वो आपका कंटिन्यू हो जाएगा, मैं ही पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से बात मेरी। सर, ये जो बैच हमने लिया है एग्जाम ओरिएंटेड बैच, इसका मतलब एग्जाम ओरिएंटेड मतलब क्या है? सर, ये फास्ट ट्रैक है? नहीं बेटा, ये फास्ट ट्रैक से बहुत ज्यादा बेहतर है। सर, ये रेगुलर जैसा है? हाँ, ये रेगुलर जैसा है, रेगुलर तो नहीं है पर रेगुलर जैसा है। आपको मैं एक चीज बता दूं, ये बैच अगर तुमने ढंग से कंप्लीट किया तो तुम मुझे खुद पर्सनली मैसेज करोगे। सर, मैसेज करने के लिए नंबर चाहिए आपका, तो नंबर तुम्हें सामने दिख जाएगा। तुम मुझे पर्सनली मैसेज करके बोलोगे कि सर, जो आपका ये बैच है एग्जाम ओरिएंटेड, ये रेगुलर से कम नहीं है, रेगुलर बैच नहीं लिया, एग्जाम ओरिएंटेड बैच लिया, ये हमारा बेस्ट डिसीजन रहा। मैं आपको ये बता रहा हूं अभी ही, बिकॉज ऐसा नहीं है कि तुम पहले होगे, मुझे बहुत सारे बच्चों के ऐसे मैसेजेस ऑलरेडी आ चुके हैं। सो ये बैच फास्ट ट्रैक से बहुत ज्यादा अपग्रेडेड है, रेगुलर के जैसा है। एग्जाम ओरिएंटेड में मैं उतना ही डिस्कशन आपके साथ करूंगा हर एक कॉन्सेप्ट का जितना डिस्कशन रेगुलर बैच में करवाया जाता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने मैं रेगुलर बैच में करवाता हूं उसका मिनिमम मैं 70% क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड बैच में करवाऊंगा। बस फर्क इतना है, जहां मैं रेगुलर बैच में कुछ बेसिक क्वेश्चन को ज्यादा करवा रहा हूं, तो एग्जाम ओरिएंटेड में मैं एक क्वेश्चन बेसिक करवा के मैं हाई लेवल क्वेश्चन पर ज्यादा चलूंगा। मैं एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करूंगा। मैं ये मान के चलूंगा कि तुम्हारा एक दो बेसिक क्वेश्चन में तुम्हें समझ में आ गया और उसके बाद में एग्जाम ओरिएंटेड में मैं तुम्हें हाई लेवल के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। ठीक है ना? सर, क्या ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच हमारे लिए इनफ है या हमें इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत पड़ेगी? बच्चों, मैं आपको एक बात बताऊं, एग्जाम ओरिएंटेड बैच अगर आपने ढंग से कर लिया, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एग्जाम से पहले आपको मेरे रिवीजन लेक्चर्स देखने पड़ेंगे ब्रशअप करने के लिए। जैसे जो रैपिड रिवीजन होता है हमारा, मैं कुछ अभ्यास बैच वगैरह लॉन्च करता रहता हूं यूट्यूब पे, तो वो यूट्यूब से आपको ब्रशअप करने के लिए चीजें करनी पड़ेंगी। बट एग्जाम ओरिएंटेड बैच, यस, इट इज कंप्लीटली इनफ, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, क्या आप इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाओगे? यस, एडवांस अकाउंट्स है, एडवांस अकाउंट्स वाले सब्जेक्ट के अंदर अगर मैं आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ा के छोड़ दूं तो भाई मैंने क्या ही पढ़ाया। जो हमारा ये बैच है ये अप्रोक्सीमेटली 150 से 160 आवर्स का है और इसमें मैंने मेजर पार्ट प्रैक्टिस पर ही ध्यान दिया है। सो हमने यहां पर बहुत सारी सो मैनी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, बिलीव मी और नॉट, और बहुत ज्यादा आपको मजा आने वाला है। ठीक है, तो सर, क्या हमें अलग से आईसीआई के मॉड्यूल को रेफर करने की जरूरत है? द आंसर इज नो, कंप्लीटली नो। देखो, तुमने ये बैच इसीलिए लिया है ताकि तुम जल्दी से जल्दी कोर्स को कंप्लीट कर सको और तुम्हें कुछ और रेफर ना करनी पड़े। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा चैलेंज है। एग्जाम ओरिएंटेड बैच के बेसिस पर तुम एग्जामिशन ला सकते हो, ये मेरा चैलेंज है। अगर तुमने रेगुलरली एक लेक्चर रोज देखा तो, अगर तुम 2 लेक्चर रोज देखने का प्लान कर रहे हो वो भी चलेगा। ठीक है, अच्छा, लेक्चर देखने पर बात आती है समझ में कि आप प्लीज ज्यादा स्पीड में लेक्चर मत देखिएगा अनटिल अनलेस आपके पास समय की कमी हो। अगर आपके पास समय ठीक ठाक भी है, 2 महीने भी है, 2.5 महीने भी है, मैं आपको बोलूंगा 1.25 से ज्यादा स्पीड मत रखिएगा और जहां क्रूशियल टॉपिक है वहां स्पीड और थोड़ी कम कर देना। ठीक है, अगर आपको कहीं लग रहा है कि यहां रिपीटेशन हो रहा है तो फिर आप स्पीड बढ़ा देना। ठीक है ना? चलिए, हाउ टू रिवाइज द चैप्टर एएस आफ्टर सम पीरियड। अब ये आपको एक प्रॉब्लम हमेशा आती होगी या आएगी कि सर, मेरे ना 4-5 चैप्टर्स देखने को हो गए, उसके बाद ना मेरे को लग रहा है कि मैं रिवाइज करूं। सर, मैं कैसे रिवाइज करूं, समझ में नहीं आ रहा। कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है, आपको ना टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड करवाया जाएगा। इस पर्टिकुलर बैच का टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, मैं आपको दिखा दूंगा कैसे रहेगा, आपको कैसे ऐड होना है। टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड होने के बाद उसके ग्रुप के अंदर उसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं। मैं आपको ग्रुप दिखा देता हूं टेलीग्राम का। यस, ये है हमारे टेलीग्राम बैच का ग्रुप। इसमें ना बहुत सारे सेक्शंस हैं, जैसे जनरल सेक्शन है, बुक डिस्पैच क्वेरी अगर आपको कुछ है, स्टडी रिलेटेड डाउट्स आपको है तो आप मुझसे यहां पर पूछ सकते हो, हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट मैसेज बाय जय सर मिल जाएगा, वगैरह वगैरह। इसमें एक सेक्शन है इंपॉर्टेंट रिवीजन। तो अगर आप इंपॉर्टेंट रिवीजन के सेक्शन में जाओगे तो आपको मैक्सिमम
टॉपिक्स के रिवीजन लेक्चर्स मिल जाएंगे, आपको लिंक्स मिल जाएंगी, मैक्सिमम चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी, सारी की सारी। और मैं आने वाले दिनों में और भी लिंक्स इसमें अपडेट करता रहूंगा, ठीक है। तो करना क्या है, आपको अगर लगता है कि 4-5 चैप्टर्स हो गए, अब उसके बाद आपको रिवीजन चाहिए, तो आप मेरे रिवीजन लेक्चर्स एक बार ब्रश अप कर लेना। एक होता है तरीका ये वाला। दूसरा तरीका ये होता है कि क्लासेस के दौरान मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करवाता जाऊंगा। तो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको मार्क करवाता जाऊंगा ना, आप उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक बार बस ऊपर ऊपर से ओवरव्यू कर लेना, या हर चैप्टर के दो दो एक क्वेश्चंस को ओवरव्यू कर लेना। आपका एक बेसिक रिवीजन तो हो ही जाएगा, और आपको डिटेल में रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब तक आपको क्लास कंप्लीट नहीं कर लेते, जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको डिटेल रिवीजन करनी है। तो आपको क्या करना है, आपको रिवीजन लेक्चर्स देखने हैं, आपको रिवीजन लेक्चर्स देखने, अगर आपको लगे तो, अगर आपको लगे तो। या फिर आपको क्या करना है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ओवरव्यू करना है, बस इतना सा। 2-4 क्वेश्चंस का ओवरव्यू कर लोगे, एक माइंडसेट हो जाएगा, हाँ इस चैप्टर में ऐसा ऐसा होता है। अपने आप से ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि मुझे सब कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होता। ये नेचुरल है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमें पीछे का थोड़ा सा हम भूलते जाते हैं, और वो कंप्लीटली नेचुरल है। जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं ही आपको अच्छे से रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। सर क्लास में आप टेस्ट लोगे? बिल्कुल, हाँ जी, मैं टेस्ट को वापस से ढंग से रिवाइव कर रहा हूं। हो सकता है आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में, जो मेरे रिकॉर्डेड ऑलरेडी लेक्चर्स हो चुके हैं, उन लेक्चर्स में मैं टेस्ट के ऊपर बात करूं, पर मैं आपको अभी बता देता हूं कि टेस्ट के बारे में क्या होगा। मैं आपके ऑन एन एवरेज 3 टेस्ट लूंगा, आपके ऑन एन एवरेज में आपके 3 टेस्ट लूंगा, पोर्शन वाइज टेस्ट रहेंगे। उसकी डिटेल आपको आगे चल के मालूम पड़ेगी। सर कहां मालूम पड़ेगी? सुनिए मेरी बात ध्यान से। आप ना जब अपने मोबाइल में लेक्चर ओपन करते हो, या फिर जब आप अपने लैपटॉप पे लेक्चर ओपन करते हो, तो आपको कुछ इस तरीके से ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच दिखेगी। यहां पर आपको दिखेगा बायबैक का चैप्टर नंबर 1 और AS20 चैप्टर नंबर 2। आगे चल के ना प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, यहां पर एक और चैप्टर मैं जोड़ दूंगा, चैप्टर नंबर 0। चैप्टर 0, उसमें ना जो भी मुझे एक्स्ट्रा आपको इंफॉर्मेशन देनी है, टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, कुछ और मुझे आपको मैसेज प्रोवाइड करना है, तो वो चैप्टर नंबर 0 आपको देखना है, इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर टेस्ट सीरीज एंड ऑल। आगे चल के आपको उसमें एक मेरा वीडियो दिख जाएगा कि आपको टेस्ट कैसे देना है, टेस्ट कहां से, आपको टेस्ट पेपर कहां से मिलेंगे, चेक होके मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी टेस्ट 0 में, चैप्टर 0 में। तो वो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आगे चल के वो चीज आप देखिएगा जरूर, ठीक है। तो इसके टेस्ट की इंफॉर्मेशन मैं आपको मोटा मोटी दे दूं कि यस आपके मैं 3 टेस्ट लूंगा, उसके सजेस्टेड आंसर भी आपको मैं दूंगा। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि वो मैं आपको चेक करके दे रहा हूं कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो जो भी चीजें रहेंगी वो मैं आपको आगे चल के बता दूंगा, उस चैप्टर 0 के अंदर आपको मालूम पड़ जाएगा। यस, नाउ व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ लाइव गाइडेड बैच। गाइस बात को समझिएगा, देखिए रिकॉर्डेड बैच तो ये है ही सही, पर ये रिकॉर्डेड के साथ मैं इसके अंदर एक नया कॉन्सेप्ट ऐड कर रहा हूं, विच इज कॉल्ड लाइव गाइडेड। नाउ व्हाट इज कॉल्ड लाइव गाइडेड। देखो रिकॉर्डेड में हो सकता है तुम सिंसियरिटी से चीजों को मैनेज ना करो, हो सकता है रिकॉर्डेड में तुम कभी लेक्चर देख रहे हो कभी नहीं देख रहे हो, या हो सकता है तुम्हें फील आए कि सर काश हमारे साथ सर कनेक्टेड हो, भले रोज नहीं तो हम कम से कम हफ्ते 10 दिन में एक बार। सो मैं क्या करूंगा, इसी टेलीग्राम ग्रुप में अगर तुम जाओगे तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप रहने वाला है, ठीक है। इस टेलीग्राम ग्रुप में मेरा ना, यहां पर अगर तुम देखोगे तो इंपॉर्टेंट मैसेज बाय जय सर करके एक सेक्शन है, जिसमें देखो टेलीग्राम ग्रुप में ना बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं, मैं मानता हूं बहुत सारे बच्चे म्यूट करके रखते हैं, पर ध्यान रखना जो भी मेरा मैसेज इंपॉर्टेंट मैसेज वाले सेक्शन में आए उसको स्किप मत करना। यहां पर मैं समय समय पर तुम लोगों के साथ कनेक्ट होते रहूंगा, ठीक है ना। तुम लोगों को मुझसे कनेक्ट होना है तो तुम लोग मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू या इस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो। तुम लोगों को मैं यहां पर जूम लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कि भाई मैं आज या कल लाइव आ रहा हूं, आके अगर तुम्हें मुझसे कनेक्ट होना है तो तुम मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। तो लाइक दैट ओनली। सो बेसिकली मैं इसको लाइव गाइडेड इसलिए बोल रहा हूं ताकि मैं जूम सेशंस आपके साथ ले सकूं। लगभग 10 दिन में एक बार मैं आपके साथ जूम सेशंस लूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूंगा। एंड लाइव गाइडेंस से क्या होगा, आप मेरे से कनेक्टेड रहोगे, आपको कोई भी इश्यूज है, आपको स्टडी रिलेटेड डाउट्स हैं, आप मेरे से डायरेक्टली क्लियर करवा सकते हो, आपको कुछ और गाइडेंस चाहिए आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हो। इससे आपको एक मोटिवेशन मिलता रहेगा कि कैसे कैसे आगे बढ़ना है। सर मेरा इतना पोर्शन हो चुका है, अब मैं आगे कैसे बढ़ूं, ये सारी चीजें आप मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लाइव गाइडेंस। नाउ आते हैं डाउट्स पर। स्टडी रिलेटेड डाउट्स आपके कैसे रिजॉल्व होंगे, यही टेलीग्राम ग्रुप के अंदर एक सेपरेट सेक्शन बनाया गया है स्टडी रिलेटेड डाउट्स का। तो बच्चे यहां पर डाउट्स पूछते हैं, मेरी टीम है यहां पर, मैं खुद हूं यहां पर, कभी मैं रिप्लाई करता हूं कभी मेरी टीम रिप्लाई करती है, तो यहां पर आप हमसे डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। तो आपके स्टडी रिलेटेड डाउट्स का भी जवाब आपको मिल जाएगा, बट ये थोड़ी कोशिश करिएगा कि स्टडी रिलेटेड डाउट्स का जो जवाब आपको मिलेगा, हो सकता है वो आपको 24 घंटे लग जाए, 24 से 48 घंटे आपको लग जाए, 24 से 48 आवर्स लग सकते हैं। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आईसीआई की एक्सपेक्टेशन। देखिए जहां पर आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मेरे सामने ना मैं 2 एग्जाम अटेम्प्ट हो चुके हैं, मई 24 और सितंबर 24। तो मई 24 सितंबर 24 के बाद मैंने क्या सीखा
ठीक है, और इंस्टीट्यूट से मैंने क्या समझा, इंस्टीट्यूट की मैं क्या एक्सपेक्टेशन समझ पा रहा हूं। देखिए बच्चों, एडवांस अकाउंट्स का पेपर नंबर 1 लेंदी आता है, ये मान के चलिए। तो आपको अपनी स्पीड बहुत सारी मेंटेन करनी पड़ेगी। कैसे स्पीड मेंटेन होगी? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। अगर आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन एक आध प्रैक्टिस कर लिया बाकी सब टिक टिक करके हो जाएगा, तो आप बहुत बड़े गलत तरीके से चीजों को सोच रहे हो। आपकी स्पीड मेंटेन नहीं हो पाएगी, आपका 60-70 मार्क्स का ही पेपर अटेम्प्ट हो पाएगा। ठीक है, दूसरी चीज होती है, पेपर तो लेंदी आता है, दूसरी चीज होती है, आप मान के चलो 10 से 15 मार्क्स का जो पेपर होगा ना, वो ट्रिकी होगा। और ये ट्रिकी पेपर ऐसा नहीं होगा कि एक पूरा क्वेश्चन ट्रिकी आ गया। मैं अभी आईसीआई के पेपर को ऐसा देख पा रहा हूं, मुझे बाकी सब्जेक्ट्स का नहीं पता, पर एडवांस अकाउंट्स का जरूर पता है। वो कुछ कुछ क्वेश्चंस के अंदर एक आध कोई एडजस्टमेंट ट्रिकी डाल रहे हैं, बहुत ही ट्रिकी एडजस्टमेंट डाल रहे हैं, और जिसको थोड़ा सा 2-4-5 मिनट एक्स्ट्रा लगता है सोचने में। ठीक है ना, जैसे फॉरेन ब्रांच है, फॉरेन ब्रांच के क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, पर सितंबर 24 में, मई 24 में उन्होंने फॉरेन ब्रांच का एक क्वेश्चन डाल दिया, बहुत इजी था। एक छोटा पॉइंट डाल दिया कि स्टॉक को कन्वर्ट करते वक्त उन्होंने स्टॉक की कॉस्ट भी दे दी और एनआरवी भी दे दिया। अब ये वाला पॉइंट इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में, आरटीपी एमटीपी में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा ही नहीं था, जबकि बेसिक था, AS2 से रिफ्लेक्ट कर रहा था। तो ऐसे क्या हो रहा है ना, आईसीआई क्या कर रहा है, 10-15 मार्क्स के ना ट्रिकी चीजें पूछ रहा है किसी किसी क्वेश्चन में, कोई ना कोई एडजस्टमेंट डाल के। तो हमें रट्टाफिकेशन नहीं करनी है, हमें आईसीआई की एक्सपेक्टेशन को समझना है कि आईसीआई हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। हम जब तक ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, तब तक हम लॉजिकली चीजों का जवाब नहीं दे पाएंगे। तुमने ये तो सुना होगा कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो क्वेश्चन बन जाता है। मैं तुम्हें आज उल्टी चीज बोलूंगा, और ये चीज मैंने लिटरली ये चीज खुद ऑब्जर्व की है, करके देखी है, कि अगर तुम्हारी प्रैक्टिस ज्यादा हो ना, तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाते हैं। आज तक तुमने ये सुना होगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो सब कुछ क्वेश्चन बनने लगते हैं। मैं सच बताऊं, मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता हूं। मैं आपको कितना भी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दे दूं, मैं आपको चार्ट बुक से पढ़ा लूं, मैं आपको बोलूं समझ में आया, आप बोलोगे समझ में आया। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, आपका पहला क्वेश्चन जब आपको करने को मिलेगा, आप बोलोगे सर अप्रोच ही नहीं पता, कैसे सॉल्व करें। आपने तो बता दिया कि ऐसे ऐसे होता है, पर सर स्टिल वी आर नॉट कॉन्फिडेंट। तो मैं आपको बोलूंगा, अपनी रूल में, अपनी जो लाइफ का जो रूल है ना, उसको रिवर्स कर दो। जब तक तुम मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होंगे। सो फोकस मोर ऑन सॉल्विंग, क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस, ना कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। बेटा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो आपको यूट्यूब पे भर भर के मिल जाएगी। जब तक तू मेरे साथ बैठ के ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेगा, खुद से होमवर्क नहीं करेगा, तब तक तेरे को मजा नहीं आएगा। तो बेटा जो आपको किताबें मिलेंगी, उसमें कई सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, उसमें कई सारे होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे, वो आपको भी करने पड़ेंगे। तो आईसीआई की एक्सपेक्टेशंस है कि भाई पेपर लेंदी आता है, पेपर ट्रिकी आ रहा है, आपको चीजों को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। इवन एमसीक्यूज में ट्रिकी आ रहे हैं, 30 मार्क्स के एमसीक्यूज में से मिनिमम 10 मार्क्स के एमसीक्यूज ट्रिकी आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहां पर मैं आपको लेक्चर वाइज शेड्यूल भी प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है ना, गूगल ड्राइव लिंक आपको मैं दिखा देता हूं, लॉगिन डिटेल्स कैसे होगा, ये सब चीजें मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं लॉगिन डिटेल्स। देखिए आपको क्या करना है, आपको ये यूआरएल अपने पास रिकॉर्ड करके नोट करके रखना है, vsmartacademy.com/student। ठीक है, हो सकता है आपका लॉगिन, आपका स्टूडेंट लॉगिन पहले से ही क्रिएट हुआ होगा, हो सकता है आपका लॉगिन पहले से क्रिएट हुआ होगा, अगर आपने वी स्मार्ट अकेडमी वेबसाइट से परचेज किया होगा कोर्स तो और अगर क्रिएट नहीं है तो आपको इस यूआरएल पे जाना है, और आपको यूआरएल पे जाके उसमें अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालना है। यूजर आईडी आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी या मोबाइल नंबर होगा, पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हो फॉरगॉट करके। जब आप उसके अंदर जाओगे तो आपको ऐसा स्क्रीन दिखेगा, इस तरीके से आपके ऑर्डर्स दिखेंगे। ठीक है ना, मैं एक पर्टिकुलर किसी भी ऑर्डर में चला जाता हूं, आपको यहां दिखेगा ऑर्डर ट्रैक, आप अपनी बुक्स का ट्रैकिंग डिटेल्स यहां से निकाल सकते हो। कोर्स एक्टिवेशन की कीज आपको यहां से मिल जाएंगी, कोर्स कंटेंट, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, ये सब मिलेगी। जब आप कोर्स एक्टिवेशन के अंदर जाओगे, तो कोर्स एक्टिवेशन के अंदर जब जाओगे तो आपको यहां पर लेक्चर वाइज शेड्यूल मिलेगा और स्टडी ग्रुप मिलेगा। स्टडी ग्रुप को आप जैसे क्लिक करोगे तो यहां पर आपको क्लिक हियर करना पड़ेगा, एंड देन अगेन क्लिक करोगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे आप चले जाओगे। ठीक है, अगर उसके बाद भी आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जा पा रहे हो, तो आप मेरी टीम से कनेक्ट हो सकते हो। आप मेरी टीम से कनेक्ट होकर, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मुझे व्हाट्सएप करोगे तो मैं अपनी टीम को बोलूंगा कि वो आपको ऐड कर ले। ठीक है, पर आपको क्या करना है, आपको यहां तक जाना है। उसके बाद अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप उसके बाद नहीं ज्वाइन हो पा रहा क्लिक करने के बाद, जैसे मैंने क्लिक किया तो देखो टेलीग्राम ग्रुप ओपन हो गया। ठीक है ना, पर अगर मान लो किसी वजह से आप नहीं जा पा रहे हो, तो हो सकता है एरर 404 आ जाए, तो ऊपर की लिंक को कॉपी करके आप अपने टेलीग्राम ऐप को ओपन करके किसी भी मैसेज में जाके उस लिंक को पेस्ट कर देना और फिर क्लिक करना, आपका ग्रुप ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा। तो यहां आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, लेक्चर वाइज शेड्यूल आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको लेक्चर वाइज शेड्यूल दिखा देता हूं। ये देखिए लेक्चर वाइज शेड्यूल, आपको ये समझ में आ जाएगा कि पहले लेक्चर में मैंने क्या करवाया है, कौन कौन से टॉपिक का कैसा कैसा सीक्वेंस है। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप यही सीक्वेंस को मेंटेन करिएगा।
कोशिश करके आप इसी सीक्वेंस को मेंटेन करिएगा, ठीक है ना। आप इसी सीक्वेंस में करेंगे तो बेटर रहेगा। AS28 के लेक्चर्स मैंने ऐप के अंदर नहीं डाले हैं, उसके लेक्चर डायरेक्टली आपको यूट्यूब के लिंक से मिल जाएंगे। यूट्यूब पे मैंने डायरेक्टली पोस्ट करके रखे हैं, ऐप में डल नहीं पा रहे थे इसलिए मैंने उसको यूट्यूब में डाल के रखा है, तो आप वहां से देख लेना, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बोलेंगे सर हमने ना क्लासेस बहुत एंड में खरीदी, हमारे पास टाइम कम है, आप प्लीज हमें बता सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक हाई प्रायोरिटी पर है जिनको हम देखें। तो बेटा एक काम करो, फिर उस केस में इसके बगल में तुम्हें एक और शीट दिखेगी, यहां पर शीट दूसरी दिखेगी, अभी खाली है। मैं इस शीट में मैं क्या करूंगा, मैं हाई प्रायोरिटी टॉपिक जिनको पहले वॉच करना चाहिए वो डाल दूंगा और जिनको बाद में वॉच करना चाहिए वो डाल दूंगा। पर वो तुम तभी फॉलो करना जब तुम्हारे पास टाइम की कमी है, अदरवाइज ऑलवेज रिकमेंडेड कि तुम इस सीक्वेंस में ही चलो। आई मेरी बात समझ में? चलिए, तो ये तुम्हारा हो गया लेक्चर वाइज शेड्यूल। अब मैं तुम्हें गूगल ड्राइव लिंक दिखा देता हूं। गूगल ड्राइव लिंक भी तुम्हें तुम्हारे लॉगिन से मिल जाएगी भाई, तुम्हारे लॉगिन से तुम्हें गूगल ड्राइव लिंक और ये सब दुनिया भर की चीजें मिल जाएंगी। गूगल ड्राइव लिंक तुम्हारी कुछ ऐसी दिखेगी जिसके अंदर तुम्हें शुरू के स्टार्टिंग के 15-20 लेक्चर के पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। जब तक तुम्हें क्लासेस नहीं जब तक तुम्हें बुक्स नहीं आ रही तब तक तुम पीडीएफ नोट से कर सकते हो। हैंड रिटन नोट्स, जो भी मैंने क्लास में अंदर पढ़ाया है, जितना भी लिखवाया है, सब कुछ हैंड रिटन नोट्स के अंदर अवेलेबल रहेगा। अभी ओपन नहीं हो रहा है, थोड़ा इंटरनेट इशू है, बट आपको हैंड रिटन नोट्स के अंदर जितनी भी मैंने चीजें लिखवाई हैं वो सब आपको मिल जाएंगी, सब कुछ आपको मिल जाएंगी। मैं कुछ भी क्लिक कर लेता हूं, आपको यहां पर सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसको ओपन कर लेता हूं तो यहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। किस तरीके से आपको दिखेगा ये देखिए। फाइल हो सकता है थोड़ी हैवी है इसलिए ओपन करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ये इस तरीके से जो भी मैंने आपको लिखवाया है वो आपको यहां पर इस तरीके से दिख जाएगा, ये सब कुछ पोर्शन, ये एवरीथिंग द हैंड रिटन नोट्स यू विल गेट फ्रॉम हेयर, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स के अलावा आपको कुछ ऑडियो रिविजन्स मिल जाएंगे। ऑडियो रिविजन सारे लेक्चर्स में नहीं मैंने रिकॉर्ड दिए हैं, सिलेक्टेड में है तो आपको वहां से मिल जाएगा। लेक्चर वाइज शेड्यूल का लिंक आपको यहां से मिल जाएगा। तो ये गूगल ड्राइव भी आपको मिल जाएगा, गूगल ड्राइव का लिंक आपको टेलीग्राम से भी मिल जाएगा, आपको लॉगिन से भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें ना अपने पास सेव करके चलना। उसके बाद बुक्स की बात कर लेते हैं। बेटा आपको जो बुक्स मिलेंगी वो बड़ी प्यारी बुक्स मिलेगी, मैं आपको दिखा देता हूं। एक बुक आपको मिलेगी एडवांस अकाउंट्स की जय, इसके आपको 2 वॉल्यूम मिलेंगे, इसमें सारे चैप्टर्स वगैरह कवर होते हैं, इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर है। अरे बहुत ही प्यारी बुक है, मजा आ जाएगा आपको। दूसरी बुक आपको मिलेगी एएस ट्रम बुक, इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 करके मिलेगी, आपको मजा आ जाएगा। इसमें ही सब क्वेश्चंस कवर है, इसमें ही सारे कॉन्सेप्ट्स कवर है। और एक आपको चार्ट बुक रिविजन करने के लिए चार्ट बुक मिलेगी, उसमें भी आपको मजा आ जाएगा जब आप मेरे रिविजन लेक्चर चार्ट बुक से करोगे तो, ठीक है। तो बुक आपको मिल जाएंगी, बुक आपको कंप्लीट सेट में मिलेंगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। अगर किसी वजह से आपको सेट में नहीं मिल रही तो आपको 2 डिस्पैच करवाए जाएंगे, 2 शिपमेंट होंगे। फर्स्ट शिपमेंट में कुछ बुक्स मिल जाएंगे, सेकंड शिपमेंट में कुछ बुक्स मिल जाएंगे। क्लास में आपको क्या करना है, क्लास में आपको चैप्टर्स की नोटबुक अलग बनानी है और एएस की नोटबुक आपको अलग बनानी है, ये चीज का ध्यान रखना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक इंपॉर्टेंट बात सुन के जाओ, इसके बाद हमारा लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा बायबैक का। एक इंपॉर्टेंट बात सुन के जाओ, जब मैंने ये पर्टिकुलर बैच रिकॉर्ड किया था उसके बाद मैंने कुछ टॉपिक्स को री रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है। तो यहां मैं आपको लेक्चर वाइज शेड्यूल दिखा देता हूं। आपको ये येलो दिख रहा है जैसे फर्स्ट लेक्चर, तो फर्स्ट लेक्चर येलो इसलिए क्योंकि मैंने ये वाला पर्टिकुलर लेक्चर मैंने इसके अंदर ऐड किया है। तो जहां जहां आपको येलो येलो दिख जाए समझ जाना कि ये न्यूली एडेड लेक्चर्स हैं, सर ने लेक्चर्स को रिप्लेस किया है, सर ने नए वाले अपडेटेड लेक्चर्स डाले हैं जो मुझे लगा कि तुम लोगों को अपडेटेड लेक्चर्स देखने चाहिए। तो जहां जहां येलो दिख जाए और उसके बगल में आपको न्यू दिख जाएगा, अभी नहीं दिख रहा है न्यू पर आगे आपको दिख जाएगा AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन ब्रैकेट में न्यू लेक्चर, ऐसा। तो अगर ऐसा है वो न्यू लेक्चर है तो न्यू लेक्चर के नोट्स भी अपडेटेड है, न्यू लेक्चर के नोट्स भी अपडेटेड है और वो अपडेटेड नोट्स मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अंदर ये पीडीएफ बुक के अंदर मैं एक सेपरेट फोल्डर बना दूंगा आपके लिए, इसके अंदर मैं सेपरेट फोल्डर बना दूंगा, वहां से आप नोट्स देख लेना, ठीक है ना। वहां से आपको मिल जाएंगे। अब आप बोलोगे सर वो आप हमें हार्ड कॉपी नहीं दोगे क्या? बेटा हार्ड कॉपी देना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो आपके लिए बुक्स बन रही है वो बुक्स ऑलरेडी प्रिंटेड है। तो प्रिंटेड ऑलरेडी बुक्स है तो क्या होगा ना, कुछ 2-4 टॉपिक ऐसे हैं जो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे अपडेटेड लेक्चर्स देखो, और अपडेटेड लेक्चर्स देखने के साथ साथ तुम मेरे क्या बोलते हैं नोट्स भी अपडेटेड ही लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो उसके लिए मैंने तुम्हें यहां पर रिक्वेस्ट की है कि कोशिश करके ऐसे ध्यान रखना कि अगर तुम कोई लेक्चर देख रहे हो और तुम्हें दिख रहा है ये तो सर के अपडेटेड नोट्स हैं, तो ये समझ जाना कि वो मेरे नए वाले लेक्चर हैं। उसके लिए तुम्हें पीडीएफ में नोट्स तुम्हें मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं गूगल ड्राइव लिंक के अंदर, वो चीज का ध्यान रखना। बस इतनी सी बात थी। आई होप आपको ये मेरे सारे इंस्ट्रक्शन समझ में आ गए होंगे। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस इन एडवांस अकाउंट। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द की टू गेट एग्जामिनेशन इन एडवांस अकाउंट। एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई,
उसके बाद आपके कंसेप्ट अपने आप स्ट्रांग हो जाएंगे। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है इस बैच के अलावा। मैं बैठा हूं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, प्रॉपरली लेक्चर्स देखो, प्रॉपरली प्रैक्टिस करो, आपके एग्जामिनेशन डेफिनेटली आएगी। सो चलिए गाइस, मिलते हैं जूम सेशंस में लाइव गाइडेंस के दौरान। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।